टंग यानी कि खुदा के लिए अपनी ज़बान को रोके रखो। लाइक आवर हैंड्स आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और इविल टू अदर्स। जिस तरह हमारे हाथों में ये ताकत है, ये किसी के साथ भी अच्छा या बुरा कर सकते हैं, उसी तरह हमारी ज़बान को भी ये ताकत हासिल है कि ये किसी के साथ भी अच्छा या बुरा सलूक कर सकती है। सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स। तो ये एक आम बात है इंसानों में, ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये उनके पीठ के पीछे बुराइयां करते रहते हैं। द कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज। और कुरान ने हमें ऐसा करने से सख्ती से रोका है। इट सेज वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मोंगर एंड बेग बाइटर। Chapter 104 verses 1. In the above quoted ayat holy verses, two voices are strongly condemned in strongest term: scandal monger, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior; mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. यानी कि जो स्कैंडल मोगर होता है, जो ये बुराइयां फैलाता है, एबजुयां गिनवाता है, दूसरों की नकल करता है या किसी की करैक्टर की धज्जियां उड़ाता है, उसको नीचा दिखाता है, तो ये बुरा समझा जाता है। Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is a man who has eaten the flesh of his dead brother. इसके अलावा प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चुगलखोर की मिसाल उस इंसान जैसी है कि जिसने अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाया होगा। Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid Raziallahu Ta'ala Anhu that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer. यानी कि एक दिन हजरत हमीद रजी अल्लाह तआला अन्हु दर खिदमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अर्ज़ किया कि मुझे कोई दुआ दे दो याद करने के लिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को काबू में रखो। गोया कि जिसने ज़बान को काबू में रखा उसने फला पाया। ओ अल्लाह, आई सीक refuge in the form of the evil of ears, eyes, heart and tongue. ए अल्लाह, मैं आपसे निजात मांगता हूँ कान के बुराइयों से, आँखों की बुराइयों से और ज़बान की बुराइयों से, जो कि तिरमिज़ी शरीफ का हदीस शरीफ है। However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says. इसके अलावा सिर्फ इस्लाम में नहीं इसको डिनाउंस किया है, बाइबल जो एक क्रिश्चियनों की एक मजहबी किताब है, उसमें भी इसके बारे में कहा गया है। For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. यानी कि हम सब ठोकर खाकर चलते हैं, ठोकरें खाते रहते, और वो इंसान जो, यानी कि अगर कोई अपनी बात पर सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो कि जो मैंने कहा वो सही कहा है और बिल्कुल वो सही होगा, तो वही इंसान आगे जा सकता है, अपने आप को वो आगे ले सकता है। The Gita says, freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to god-like endowment, ostentation, pride, or iris who is born to demoniac endowments. गीता जो कि हिंदू मजहब की एक मुकद्दस किताब है, इसमें भी इस बात का सबूत हासिल है कि हमें बैकबाइटिंग से रोका गया है कि तभी एक इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है जब वो बुराइयों से दूर रहेगा और अपने आप को आगे ले सकता है। सिर्फ शर्त है किसी भी बुराई से अपने आप को दूर रखना है।
चाहे इंसान हो या हैवान, किसी को तकलीफ नहीं देना है। बस यही एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। Likewise, the Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins. Without payment he carries load. गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख मजहब की एक मुकद्दस किताब है, उसमें ये लिखा है कि एक गेबती की मिसाल उस शख्स जैसी है जो गुनाहों की गठरी अपने कंधों पर उठाकर चलता है। यानी कि एक शख्स जो बिना उजरत के बोझ उठा के चलता रहता है। Lord Buddha in his eightfold path says that one requires living a life based on right speech. महात्मा बुद्ध मजहब का बानी, वो कह रहा है कि एक इंसान को चाहे अपनी जिंदगी को अच्छे इखलाक पर मुनहसर रखे, जिसका मतलब है खुश इखलाकी। जैसे कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत के दिन कौन से लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत करीब होंगे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिनके इखलाक अच्छे होंगे वो ही लोग मेरे करीब होंगे क़यामत के दिन। Rabbi Simon once said to his servant, "Go to the market and buy me something good to eat." The servant went and brought a tongue. राबी साइमन एक ताना सेज था, या जिसे हम कहेंगे वो जिविश पीपल का एक लीडर था। उसने एक दिन अपने एक मुरीद से कहा कि बाजार जाके मेरे लिए कुछ मीठा खाने के लिए लाओ। और उसका एक मुरीद गया, शागिर्द गया, और उसने एक जबान लाई बाजार से, यानी कि एक टंग लाई जबान बाजार से। On another occasion, the Rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." The servant went and bought a tongue once again. This time the Rabbi said to him angrily, "What does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when I told you to buy something bad, you bought a tongue again." एक दिन बाद में राबी सैमन ने अपने उसी शागिर्द से कहा कि आप आज दोबारा मार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ ऐसा चीज लाओ जो अच्छा नहीं होगा। और वो शागिर्द जाता है और दोबारा वही जबान लेके आता है, यानी कि जबान ही लेके आता है। जब राबी ने ये देखा तो उसने उसे पूछा कि यह क्या लाया तुमने? जब मैंने आपसे कहा था कुछ मीठा लाओ तो आपने जबान लाई, और आज जब मैंने आपसे कहा कुछ ऐसा लाओ जो मीठा नहीं होगा, जो अच्छा नहीं होगा, तो आपने फिर एक बार फिर जबान लाई। इसका मतलब क्या है? The servant replied, "From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one." तो शागिर्द ने इस अंदाज में जवाब दिया कि जबान में ऐसी खूबी है कि इससे अच्छा भी कोई नहीं है और इससे बुरा भी कोई नहीं है। यानी कि जबान में ये दोनों खूबियां मौजूद है, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। Soon after that incident, the Rabbi invited his disciple to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, "As you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another." इस वाक़े के बाद रब्बी ने एक दिन अपने शागिर्दों को दावत पर बुलाया, मील खाने पर बुलाया, और जिस खाने में इसने पेश की हार्ड टंग्स और सॉफ्ट टंग्स, सख्त जबान भी और नरम जबान भी। लेकिन जो डिसिप्लिन थे, जो शागिर्द थे, उन्होंने सॉफ्ट को ही पसंद किया और हार्ड वन को अनटचड, यानी कि बिना हाथ लगाए रख दिया। तो इसके बाद खाना खाने के बाद राबी ने इनसे कहा कि जिस तरफ आपने हार्ड वन को रिजेक्ट किया, यानी कि छोड़ दिया, और सॉफ्ट को आपने लाइक किया, पसंद किया, इसी तरह आप जिंदगी में जब भी किसी से बात करोगे,
अपने छोटों से या बड़ों से, तो उनसे नरम लहजे का ही इस्तेमाल करना। यानी कि हमें यह समझाया जाता है कि नरम लहजा कितना अच्छा साबित होगा हमारे लिए। In this context, a quotation by Quarles is worth mentioning. Give not the tongue too great liberty, lest it takes thee prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. If wanted, the word is in another's hand. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold the tongue. यानी कि हमें अपनी ज़बान को इस कदर आज़ादी नहीं देनी है कि हमें लास्ट पर पछतावा होगा। जिस तरफ तलवार म्यान में होती है वो सेफ होती है, उसी तरफ एक लफ्ज़ बिना बोले सेफ होता है, वो महफूज होता है। जो ही हम कोई लफ्ज़ ज़बान से बोलते हैं, ज़बान से निकालते, तो ये दूसरे के पास जाता है। और अगर हम एक दाना इंसान बनना चाहते हैं या दाना बनने की तमन्ना है, तो हमें अपनी ज़बान को काबू में रखना होगा। और यही दानाई है, पहले तोलो फिर बोलो। One should as such always remember this important lesson, so that we may refrain from malice of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer. एक इंसान को ये याद रखना चाहिए, ये सबक याद रखना चाहिए कि हमें बैक बाइटिंग यानी कि या स्कैंडल मॉन्गरिंग, झूठ, फरेब, रियाकर ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए और ये दुआ हमेशा अल्लाह से मांगना चाहिए। माई गॉड, गॉड माई टंग फ्रॉम इविल एंड माई लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग द सिन। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी। Be my soul humble to all as the dust. Ameen. Summa Ameen.